Good evening, everyone. Today, Bharatiya Janata Party released the list of 195 candidates for the Lok Sabha election for the third consecutive time under the leadership of Mr. Narendra Modi. The current MP from Gautam Budh Nagar, Dr. Mahesh Sharma, has been declared the candidate for the Gautam Budh Nagar. And for this, Gautam Budh Nagar is the district organization of the BJP on behalf of all. I can gratitude to Dr. Mahesh Sharma ji and also express my gratitude to the top leadership, and I congratulate to Dr. Mahesh Sharma ji for this a wonderful event. I, Kapil Sharma, भारतीय जनता पार्टी आईटी संयोजक दादरी असेंबली डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, wish you all the very best and pray to God for our victory. And I can say definitely we will win, no doubt, because our team, our organization is working very well and in welfare of the people of the district. So I can assure everyone that Bharatiya Janata Party will definitely win. Dr. Mahesh Sharma will be Member of Parliament third consecutive time. And I also thankful to JP Nadda ji, President, National President of Bharatiya Janata Party, who declared the name of Dr. Mahesh Sharma at the third time under the leadership of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो भाइयों मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ 195 प्रत्याशियों की घोषणा की है. 195 प्रत्याशी ये विभिन्न राज्य से हैं, जिसमें से अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर महेश शर्मा की पुनरावृत्ति की गई है, जिसके लिए
मैं सर्वप्रथम तो डॉक्टर महेश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। संगठन के आईटी संयोजक दादरी विधानसभा गौतम बुद्ध नगर की हैसियत से भी और पूरी जनता की ओर से भी निश्चय यह निश्चित है कि हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारे संगठन ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। गजेंद्र मावी जी को भी के लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है कि उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः डॉक्टर महेश शर्मा जी को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। तो यह उनके लिए भी बहुत गौरव का विषय है। उन पर भी संगठन की अध्यक्षता के मद्देनजर उन पर भी पार्टी का बहुत भरोसा है, संगठन का बहुत भरोसा है, शीर्ष नेतृत्व का बहुत भरोसा है। उसी के कारण यह संभव हो पाया है। और महेश शर्मा जी तो कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स विन हो ही चुके हैं, एंड 3rd टाइम आई कैन से एब्सोल्यूट नो वी विल डेफिनेटली विन। मैं अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व ने पुनः वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी पर जो अपना विश्वास प्रकट किया है, उनके प्रति उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अपने हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी की है, परंतु जिले में लीडरशिप संगठन के दृष्टिकोण से गजेंद्र मावी जी की है, और लोकसभा में सांसद के मद्देनजर डॉक्टर महेश शर्मा जी की है। तो इन दोनों चीजों पर, दोनों विषयों पर भरोसा करके शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रत्येक पदाधिकारी पूरी समर्पण के साथ इस चुनाव में कार्य करेगा, मेहनत करेगा, कैंपेनिंग करेगा और अपनी पार्टी का विस्तार करेगा। पार्टी की जितनी वोट पिछले लोकसभा चुनाव में आई थी, मैं समझता हूं उससे बढ़कर लाने के लिए प्रयासरत रहेगा, और जन जन को भारतीय जनता पार्टी के विषय में, उनकी उपलब्धियों के विषय में, उनकी योजनाओं के विषय में सभी को अवगत कराने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं
यह भी कहता हूं कि जो लोग जिन लोगों के भारत गौतम बुद्ध नगर की जनता के जिन भी मतदाता जिस भी मतदाता के मन में कोई भी संशय या किसी भी प्रकार का कोई दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो वह हमारे समक्ष उस बात को रख सकता है और हम पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं कि उनकी यह शंका, यह दुविधा का हम निस्तारण अवश्य करेंगे। जो लोग जिनके मन में जिस प्रकार की एक अलग प्रकार की लीडरशिप की यदि कोई भावना है तो उसका हम सम्मान करते हैं, वह अपना विचार रख सकता है। क्योंकि यह लड़ाई केवल एक योजना की नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में, चूंकि हमारा जो मिशन है वह केवल 5 साल 10 साल या 15 साल का दृष्टिकोण नहीं है हमारा। हम जब अगले 25 वर्ष को अमृतकाल का समय बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो इस बात की भी गारंटी लेते हैं यदि भारत की जनता साथ देगी तो ये योजनाएं छोड़िए, अगले 1000 वर्ष तक का मॉडल उनके माइंड में है। जिस प्रकार राम मंदिर जिस प्रकार से बनाया गया है, जिस तकनीक से बनाया गया है, तो 1000 वर्ष वह उसमें किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग या किसी भी प्रकार की कोई अन्य उस इमारत मतलब भगवान श्री राम के मंदिर में कोई अन्य कार्य कराने की आवश्यकता नहीं होगी, सिविल वर्क। इसी प्रकार उन्होंने इस दृष्टिकोण को, अमृतकाल को, ये जो अगले 25 वर्ष हैं ये ही तय करेंगे कि हम आगे 1000 वर्ष कि जो उनका संकल्प है उसको किस प्रकार से पूर्ण करना है। तो ये सभी देशवासियों को मिलकर चिंतन मनन कर करना होगा। और मैं तो अभी एक बहुत छोटा सा कहते हैं ना प्यादा भारतीय जनता पार्टी का हूं, परंतु मैं फिर भी आश्वासन देता हूं कि मेरे लिए जो भी कार्य होगा उसको मैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाते हुए प्रत्येक जन की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समाधान, उनकी जितने भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को लेकर हैं उनका निराकरण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, पूर्ण समर्पण भाव से करूंगा। और मैं इस मौके पर पुनः एक बार डॉक्टर महेश शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गजेंद्र मावी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम अवश्य विजय होंगे। देखिए, सभी कहते हैं जय भाजपा तय भाजपा, परंतु मैं बोलता हूं जय भाजपा अजय भाजपा। हिलाने वाला भविष्य में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। हम अजय ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हमको ये 5-5 वर्ष की राजनीति में नहीं पड़ना। हमको जो विजन रखना है, बहुत बड़ा विजन लेके, जो प्रधानमंत्री जो विजन विराट स्वरूप जो लेकर चल रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि से, उस विराट स्वरूप को हमें किस प्रकार से देखना है। एक एक चीज मैंने आपको बताया उनके द्वारा। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लाल किले पर से जो भाषण किया था उसमें उन्होंने 3-4 चीजों का विशेष जिक्र किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान,
और जनधन योजना इस विषय में, और कई और ये मुद्रा योजना शुरुआत में सबसे पहले लाया था, तो इन विषयों को मजाक उड़ाया गया था। परंतु आज उनके कितने बड़े परिणाम मिले हैं। उन सभी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो जो 6.2 बिलियन हुई है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये मैं आपको बाद में सभी चीज़ों के विषय में बताऊंगा। मैंने दरअसल पिछली आईडी में सब बता चुका था काफ़ी विषयों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। तो पता नहीं किस वजह से हुई, पर कोई बात नहीं, मैं इसमें भी प्रयास करूंगा अवश्य बताने का कि ये शुरुआत में उन्होंने चार योजनाएं, 4 विषयों को छेड़ा और इन विषयों का जो परिणाम सामने आए आज। देखिए, बीज हम आज डालते हैं, बीज डालने के बाद में उसमें निराई होती है, उसमें पानी डाला जाता है, जब जाके उसमें क्या होता है, फसल उगती है, फिर काटी जाती है, समय लगता है। तो 2 योजनाओं में हमारे प्रधानमंत्री जी ने निसंदेह अंदरूनी जितनी भी प्रकार की देश को चलाने में बाधाएं आ रही थी, मैं समझता हूं वो समस्त रूप से या थोड़ा बहुत बची होंगी, बाकी सभी समाप्त कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बुद्धिजीवी, विद्वान, बौद्धिक क्षमता के धनी लोग बैठे हैं शीर्ष नेतृत्व में। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल। एस जयशंकर और अजीत डोभाल सामने नहीं आते, परंतु पर्दे के पीछे बहुत बड़ी देश की प्रगति में उनका योगदान है, बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है, योगी आदित्यनाथ जी एक से एक, और हमारे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या नाम है उनका, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनके लिए तो यहाँ तक लिखते हैं, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि शायद गूगल फेल है उनके सामने, इतनी बौद्धिक क्षमता। जब हमारे प्रवक्ता ऐसे हैं, हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा है, हमारे संगठन की अध्यक्षता जेपी नड्डा जैसे महान प्रतिभाशाली बौद्धिक क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व के हाथों में ये देश है, तो हमारा कैसे, हम 2 साल या 5 साल का विजन क्यों देखें? हम ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी बौद्धिक क्षमताएं यह देश में कभी कभी आती हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और हमको इसीलिए पूरी टीम वर्क है ये, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी 1000 वर्ष आगे का विजन लेके चल रहे हैं, चूंकि उन्हें अपनी टीम पर पूर्ण रूप से भरोसा है। उनका एक एक जो टीम का सदस्य है वह पूरे देश को नई दिशा देने में सक्षम है। और जब ये सभी मिलेंगे तो ये 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष क्या है उनके लिए। हमारे सांसद महेश शर्मा जी भी, उन्होंने भी भारतीय इसको गौतम बुद्ध नगर की जनता, ये दरअसल टिकट उनको मिला है, परंतु जनता के विश्वास उन्होंने जीता है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने उनको एक बार फिर से टिकट दिया है। कहने का अर्थ है, महेश शर्मा जी ने
जन जन तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। जब भी उनको पुनः ये अवसर मिला है, यानी कि हमको ये अवसर मिला है, तो कहने का अर्थ है कि इसमें मैं जनता, गौतम बुद्ध नगर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि यह लोकतंत्र है। ये सभी जनता के ऊपर चलने वाला, जनता के अनुसार चलने वाला तंत्र है। इसमें जनता की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गौतम बुद्ध नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। महेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गजेंद्र मावी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, जितने भी संगठन में, जितने भी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी हमको निभानी होगी बहुत। तो आप सभी ने सुना, धन्यवाद। कोई गलती हो रही हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। परंतु मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा, तो मैंने कहा कि मैं सर्वप्रथम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए अपने संगठन और डॉक्टर महेश शर्मा जी को शुभकामनाएं विजय के लिए देने के लिए आया हूँ। तो कहने का अर्थ है, हम तो विजयी होंगे निश्चित, ऐसा मेरा पूर्ण रूपेण 100% मेरा मत है, मेरा मानना है। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।